Okay. Hello everyone. I again welcome you to the another part of arithmetic progression revision. तो इस वीडियो के अंदर आज हम सारे के सारे जितने भी टाइप के PYQ रहेंगे, जितने हमारे साथ में पॉसिबल हो पाएंगे टाइम के अंदर, हम उन सबको कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर. तो चलो फिर बिना किसी देरी के पेन पेपर लेके बैठ जाइए अगर आप साथ में हो तो, और बिल्कुल ट्राई करिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का. सो एज यू कैन सी कि यहाँ पर हम 4 मार्क्स 3 मार्क्स और 2 मार्क्स के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस या फिर जितने भी PYQ थे हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे इसके अंदर. लास्ट वीडियो के अंदर हमने ऑलमोस्ट सारा का सारा थ्योरी पार्ट इसके अंदर कवर कर लिया था. तो देखते हैं इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं. सो दिस इज द रिविजन पार्ट ऑफ AP पार्ट 2. ओके, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, अभी जो पहले के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे ना, दे आर कैटेगराइज्ड इन द 2 मार्क्स क्वेश्चन. तो आपको देखना है तो 2 मार्क्स के हिसाब से आपको कितना सफिशिएंट आंसर देना है. बस नथिंग, एक हैबिट बनाइए कि हमेशा आपको क्या करना है, गिवन तो लिखना ही पड़ेगा कि आपको गिवन क्या देता है, कि क्या गिवन चीज़ है, आपको ये लिखिए आप. दिस इज अ गुड हैबिट. देन उसके बाद में आपको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, एंड देन गो विद द प्रॉपर सॉल्यूशन. और 2 मार्क्स के हिसाब से आंसर देना है, एकदम ज़्यादा इलेबरेट करना नहीं है हमें, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. करेक्ट. तो देखते हैं अब इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि क्या कह रहा है. ये हमें कह रहा है कि द फोर्थ टर्म ऑफ द AP इज 0. करेक्ट. तो आपको क्या प्रूफ करना है कि द 25th टर्म ऑफ द AP इज 3 टाइम्स इट्स 11th टर्म. सॉरी, मैं स्क्रीन शेयर करना भूल गया था. तो लेट मी जस्ट शेयर माई स्क्रीन अगेन. होप सो इट विल बी विजिबल नाउ. ओके, सो बढ़ते आगे. तो देखिए, अब आपको एक क्वेश्चन विजिबल हो रहा होगा और आपको दिख रहा होगा कि मैंने क्या लिखा था. सो यहाँ पर ये क्या कह रहा है हमको कि गिवन क्या है हमारे पास में, द फोर्थ टर्म ऑफ द AP इज 0. सो आई कैन राइट इट लाइक दिस. देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, T4 इक्वल्स टू 0. और कल हमने कुछ फॉर्मूलेज देखे थे, तो उसके अंदर एक फॉर्मूला था nth टर्म के लिए फॉर्मूला. इट वॉज A प्लस n माइनस 1 टाइम्स D. करेक्ट. देन हमने सम के लिए फॉर्मूला देखा था कि सम क्या होता है n टर्म्स का AP के अंदर. इट वॉज n/2 in bracket the first term and the last term of the AP. करेक्ट. ओके, सो इसी को हमने थोड़ा सा और एलैबोरेट करके लिख सकते थे हम, कि हमने ऐसा लिखा था उसको n/2 in bracket 2A प्लस n माइनस 1 टाइम्स D. होप्स आपको ये सब कुछ याद होगा. तो देखते हैं इसके आगे कि अब यहाँ पर हमको T4 इक्वल्स टू 0 दिया है, तो हमें क्या प्रूफ करना है. इस टू फाइंड की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्रूफ. टू प्रूफ, आपको प्रूफ करना है कि 25th टर्म क्या है, इस 3 टाइम्स दी 11th टर्म. हमें ये प्रूफ करना है. चलिए देखते हैं इसको हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं. तो गिवन के अकॉर्डिंग T4 इक्वल्स टू 0 है, तो क्या मैं T4 को ऐसे लिख सकता हूँ, T4 इक्वल्स टू A प्लस 3D, बिकॉज Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 टाइम्स D होता है. तो इस वजह से हम लिख सकते हैं T4 इक्वल्स टू A प्लस 3D. और ये हमको क्या दिया है, इट इज़ गिवन एज 0, है ना. तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, A इक्वल्स टू माइनस 3D. सो दिस इज वन ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव गॉट. तो इसे हम इक्वेशन 1 के नाम से लिख कर रख देते हैं. अभी फ्यूचर में कभी ना कभी हमें यूज होगा डेफिनेटली. तो A इक्वल्स टू माइनस 3D हमको दे दिया. अब हमें क्या प्रूफ करना है कि T25 इक्वल्स टू 3 टाइम्स T11 है. तो T25 क्या होगा एक बार सोचो. T25 इट शुड बी इक्वल्स टू 1 प्लस A प्लस 24D, वेयर A इज, आप जब आप प्रॉपर आंसर लिखोगे तो आपने मेंशन करिएगा कि लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड लेट D बी द कॉमन डिफरेंस. तो A प्लस 24D. तो आप ये देखिए, इसे क्या लिख सकते हो, A की जगह पे आप क्या लिखोगे, माइनस 3D लिखोगे. करेक्ट है. A की जगह पे आप क्या लिखोगे, माइनस 3D लिखोगे. तो माइनस 3D प्लस 24D, ये किसके इक्वल आएगा, देखिए जरा ध्यान से, इट शुड बी इक्वल्स टू 21D. सही है. तो इसे आप नाम दे दीजिए इक्वेशन 2 के नाम से. एंड देन अनदर थिंग दैट वी कैन राइट इज, हमें T11 चाहिए. करेक्ट. तो इसे हम लिख सकते हैं A प्लस 12D. करेक्ट है. तो A प्लस 12D को हम क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए तो एक बार. A प्लस 12D कैन बी रिटन लाइक दिस. हम इसे लिखेंगे माइनस 3D प्लस 12D विच इज इक्वल्स टू 9D. करेक्ट है. सही है. हम इसे क्या लिख देंगे, 9D के बराबर लिख देंगे. तो आपके पास में T11 कितना आ गया है, ज़रा ध्यान से देखिए. T11 इज आपका 9D आ गया. और आपका T25 देखिए कितना है,
T25 आपका कितना आ गया, T25 आपका आया था 21D, करेक्ट है, सही है। तो यहाँ पर आप ज़रा देखिए, ज़रा यहाँ पर आपको T11 90 दिया है एंड T25 आपको 21D दिया है, करेक्ट। तो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है इस क्वेश्चन के अंदर, आई गेस। आपको दिया था T20, आपको दिया था फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज 0 एंड प्रूव दैट, तो मतलब हमने क्या करा है फोर्थ टर्म के अकॉर्डिंग a + 3d = 0, करेक्ट। तो a = -3d होगा। देन आपको T25 कितना आएगा, a + 24d, दैट इज़ -3d + 24d, और ये आएगा आपका 21d, या करेक्ट। देन आपका ये आएगा T11 कितना आएगा, सॉरी यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर a + 10d होना चाहिए था, तो ये कितना होना चाहिए, -3d + 10d, दैट इज़ कितना होगा 7d, करेक्ट। -3d + 10d कितना होगा 7d, तो आपका T11 आ गया 7d। अब आप लिख सकते हो, तो आप अगर ध्यान से देखोगे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को, तो आप क्या बोलोगे कि 7d को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा सो आई विल गेट 21d, लेकिन 7d क्या है आपका T11 है, तो आप क्या लिख सकते हो 3 × T11 = आपका क्या हो जाएगा 20, ये सही आपका T25, सही है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं कि हमें जो प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 7th टर्म ऑफ द AP इज 20 एंड इट्स 13th टर्म इज 32, फाइंड द AP। आपको क्या करना है, AP को फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जरा ध्यान से देखो कि T7 आपको दिया है 20, ये आपको गिवन है, और आपको क्या दिया है T13 आपको दिया है 32। ये 2012 के अंदर पूछा गया था आपको, अक्टूबर-दिसंबर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, a + 6 × d, एज वी नो कि Tn = a + n - 1 × d होता है, इट शुड बी = 20, और आपका T13 कितना होगा a + 12d, है ना, और ये कितना है 32 है, करेक्ट। तो आप ये दो इक्वेशन से क्या कर सकते हो, जरा ध्यान से सोचो। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, ओके। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि a = 20 - 6d, एंड यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि a = 32 - 12d, करेक्ट। तो देखिए ये जो दो इक्वेशन हैं इनके लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो क्या उनकी राइट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए, डेफिनेटली। सो फ्रॉम दिस टू इक्वेशंस हम क्या लिख सकते हैं, 20 - 6d = 32 - 12d, सही है। अब मैं क्या करूँगा, इस 12d को इधर लेके आ जाऊँगा और 20 को उधर लेके चल जाऊँगा, सो आई विल गेट 12d - 6d = 32 - 20, बेसिक कैलकुलेशंस। तो आप क्या बोल सकते हो इधर, 6d = 12, दैट मीन्स आपका d आ रहा है +2, यानी कि आपका कॉमन डिफरेंस क्या है, एक इंक्रीमेंटल AP है ना, और उसके अंदर हर एक टर्म जो है वो 2 से डिफर करेगी, सही है। तो अब आपके पास में d की वैल्यू आ गई, तो आप a की वैल्यू डेफिनेटली निकाल सकते हो यहाँ से। तो यू विल राइट इट लाइक दिस कि हम अगर इस इक्वेशन को ले लें तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर, a = 20 - 6 टाइम्स d की जगह आप 2 लिख दो, तो 20 - 12 इज = 8, यानी कि आपका a आ गया 8 और आपका d कितना आ गया, आपका d कितना आ गया 2 आ गया। तो आप AP लिख सकते हो, फर्स्ट टर्म दैट इज 8, फिर 2 से बढ़ा दो, फिर 10, फिर 2 से बढ़ा दो, फिर 2 से बढ़ा दो, फिर 2 से बढ़ा दो, इट विल लुक लाइक दिस, करेक्ट। यहाँ पे आपको फर्स्ट डॉट करने के बाद में उसकी लास्ट टर्म कैसे लिखोगे आप, हमें तो नहीं पता कि उसकी लास्ट टर्म कौन सी है। सो इफ़ यू वांट टू राइट यू कैन जस्ट राइट इट लाइक दिस, Tn = क्या होता है, a + n - 1 × d। तो आपका a कितना होगा, a विल बी 8 + n - 1 टाइम्स आपका d कितना है 2, तो आपका ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 8 + 2n - 2, दैट इज 6 + 2n। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, प्लस करके, सॉरी प्लस नहीं, सम नहीं है, यहाँ पर आप लिखोगे 6 + 2n, यह हो गया आपका लास्ट टर्म, ठीक है, समझा। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP इज। अब यहाँ पे आपको 10th टर्म सामने से नहीं एंड से पूछिए, तो एंड से आप कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आप सिंपल क्या करो, पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो, ठीक है। तो देखो आपका यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज 4, देन आपका nth टर्म क्या है, nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म आपका 254 है, और आपका d कितना है, देखो जरा ध्यान से, 9 - 4 कितना होता है 5, सही है। मतलब मैंने ये टर्म में से इस टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया, ओके। तो अब आपको निकालना है यहाँ से कि हम क्या n निकाल सकते हैं, डेफिनेटली वी कैन, है ना। तो देखो आप Tn का फॉर्मूला लगा दो, Tn क्या होता है आपका, Tn = a + n - 1 टाइम्स d, सही। तो आप क्या बोलोगे, 254 = 4 + n - 1 टाइम्स 5, करेक्ट है।
सो इट इज़ इक्वल्स टू 4 प्लस 5n माइनस 5 है ना, इक्वल्स टू 254। तो आप क्या बोलोगे, 254 इक्वल्स टू 5n माइनस 1, यानी कि 5n इक्वल्स हो जाएगा आपका 255 और आपका n इक्वल्स टू हो जाएगा 51, यानी कि आपकी 51 टर्म्स आ चुकी है। तो लास्ट से 10th टर्म, ओके, लास्ट से 10th टर्म क्या हो जाएगी, ये 51st टर्म है, तो आपका 10th लास्ट से 10th टर्म क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू कितना, 41st टर्म, करेक्ट है। 41st टर्म आपका 10th टर्म होगा लास्ट से, तो 41st आप निकाल सकते हो। T41 इक्वल्स टू कैसे निकालोगे, देखो जरा ध्यान से, देखो अगर आपको लास्ट टर्म देखना भी तो देखो 51 आपकी पहले टर्म हो गई, फिर क्या आएगा 50, फिर क्या आएगा आपका 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42 यहाँ पर लिख 42 42nd टर्म, ठीक है। तो 42nd टर्म आपका कैसा आएगा, यहाँ से 42nd टर्म हो जाएगा आपका a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी, दैट इज इक्वल टू कितना, 4 प्लस 42 माइनस 1 इज 41 टाइम्स आपका d कितना हो जाएगा 5, करेक्ट है। तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस इट वुड बी इक्वल टू 205, दैट इज 209 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, होप्स आपको समझा होगा ये। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, है ना, 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 7। तो सोच के देखो, पहले बात तो मुझे बताओ कि सोच के देखो कि 3 डिजिट नंबर्स होते कौन से। तो सबसे पहला 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा, जस्ट आफ्टर द लास्ट 2 डिजिट नंबर, यानी कि 99 के जस्ट बाद वाला नंबर, तो वो कौन सा होगा, 100, करेक्ट। इज 100 डिविजिबल बाय 7? नो, आई डोंट थिंक सो, करेक्ट है। तो देखो इसके अंदर अगर आप 100 को 7 से डिविजिबल करके देखोगे तो देखो क्या आएगा, ये हो जाएगा 30 बच रहा है, यानी कि 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 28, यानी कि 2 बच रहा है। अगर हम इसके अंदर और 5 ऐड कर दे तो डेफिनेटली वो 7 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि 105। सो 105 इज योर फर्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7, और लास्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है, 999। बट इज इट डिविजिबल, डेफिनेटली नॉट। तो इसको एक बार डिवाइड करके देखो 7 से 999 को, तो इट वुड गिव अस, देखो कितना हो जाएगा, ये बचेगा 2, ये हो जाएगा 9, 4 ज़ा 28, बचेगा 1, 9, 2 ज़ा 14, है ना, तो बच रहा है 5। तो हम बढ़ा नहीं सकते, हमें कम करना है, तो 5 कम कर दोगे तो आपका रिमाइंडर 0 बचेगा एंड इट वुड गिव अस अ डिविजिबल आंसर, है ना। तो क्या हो जाएगा, 999 में से अगर 5 गए तो आपका बचेगा 994। सो दिस इज योर लास्ट टर्म एंड दिस इज योर फर्स्ट टर्म। तो आप क्या बोलोगे, ए है आपका 105 और आपका nth टर्म कितना है 994। तो हमें n की वैल्यू निकालने के कितने नंबर्स डिविजिबल है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो क्या लिखोगे आप, tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, सही है। तो tn आपका कितना है यहाँ पर, इट इज़ 994 इज इक्वल्स टू आपका a कितना है 105 प्लस n माइनस 1 टाइम्स आपका d कितना है 7, ऑब्वियसली, है ना, कि अगर 7 से डिविजिबल नंबर आप देखोगे तो फिर उनके बीच में डिफरेंस भी तो 7 का ही आएगा, है ना, इसलिए। तो ये क्या देगा हमको, देखो 105 प्लस 7n माइनस 7 इक्वल्स टू 994। तो 994 इज इक्वल्स टू 105 में से अगर 7 चले जाए तो कितना बचता है आपके पास में, 105 में से 7 गए, इट वुड गिव अस 98 प्लस 7n, तो 7n इक्वल्स टू 994 माइनस 98, कैलकुलेशन से कुछ भी नहीं, तो ये हो जाएगा 896 7n। सो आपका n क्या देगा आपको, 896 डिवाइडेड बाय 7, दैट इज़ 128, यानी कि 128 नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल होते हैं और वो 3 डिजिट है, ठीक है। होप सो आपको ये समझा होगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट में फाइनल आंसर लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड फाइनल आंसर विल बी लाइक कि द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विच आर 3 डिजिट टर्म्स एंड दे आर डिविजिबल बाय 7 आर 128 टर्म्स, ओके। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है कि फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द गिवन एपी, है ना। अब ये देखो आपको एपी क्या गिवन है, द फर्स्ट टर्म इज आपका जो फर्स्ट टर्म है इट इज़ 213, देन आपका जो लास्ट टर्म है इट इज़ 37, ठीक है। और आपका यहाँ पे डी कितना है, देखो सर ध्यान से, 205 माइनस 213 इट विल गिव अस -8, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिडिल टर्म निकालना है। तो मिडिल टर्म आप कैसे निकालोगे, तो पहले क्या हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लें।
तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हम वापस से हमारा वही nth टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। सही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखो आपका टी एन कितना है 37, ए कितना है 213 प्लस एन माइनस वन टाइम्स माइनस 8, नेवर फॉरगेट द साइन। ओके, सो ये हो जाएगा 37 इज इक्वल्स टू 213 माइनस 8n प्लस 8, सो इट वुड गिव अस 8n इक्वल्स टू 213 प्लस 8 कितना होता है 221, 221 माइनस 37, सो 231 में से अगर 37 चल जाए तो कितने बचते हैं, देखो सर ध्यान से, 21 चल जाएंगे तो 200 बचेंगे, और 16 चल जाएंगे तो कितने बचेंगे 184, करेक्ट। सो 8n इक्वल्स टू 184, यानी कि n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका, इट वुड बी 23। ओके, 23 बच रहा है, यानी कि 23। अब देखिए अगर 5 टर्म्स अगर आपके पास में है, 1 2 3 4 5, तो मिडिल टर्म कौन सी आती है, थर्ड टर्म। अगर 5 है तो थर्ड आ रही है, अगर 7 है तो फिर 4 आएगी, यानी कि आपका मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के टाइम पे n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मिडिल टर्म कौन सा आ जाएगा, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 23 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 12th टर्म। ठीक है, तो सिंपल आप क्या करोगे, T12 की वैल्यू निकाल लोगे विच इज a प्लस 11d, और ये कितना देगा हमको, a कितना है आपके पास में 213 प्लस 11 टाइम्स आपका d कितना है यहाँ पर -8 है, करेक्ट। तो ये कितना देगा हमको 213 माइनस 88। एक काम करते हैं, इसको क्या करें 225 में से 100 का, यानी कि 125 आंसर आना चाहिए। होप सो यही करेक्ट आंसर हो। ठीक है, तो समझ गया होगा आपको। तो हम आगे बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस के ऊपर। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, नथिंग एल्स। आप फॉर्मूला लगाइए, स्टेप वाइज करेक्ट चलिए, आपको आपका आंसर डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, तो देखिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द एपी। द फर्स्ट फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 25 टर्म्स ऑफ एन एपी वॉज एन टर्म इज गिवन बाय 2 इक्वल्स टू 3 माइनस एन, 2 माइनस 3n। ओके, ठीक है, तो आपको nth टर्म का फॉर्मूला दिया है कि आपका nth टर्म क्या है, tn इक्वल्स टू 2 माइनस 3n। तो क्या करें, अब मुझे बताओ। अब कभी ऐसा होता है ना कि ये सोचने के बाद सोचते हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें। ठीक है, तो सिंपल मैं सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले ऐसी सब सिचुएशन आती है तो आप फॉर्मूलेस लिख लिए प्रॉपर्ली। तो ये हो जाएगा n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी, बट इज इट गोइंग टू हेल्प अस। इसके अलावा हमारे पास में एक और फॉर्मूला है, इट माइट हेल्प अस। तो देखो वो है n/2 इन ब्रैकेट t1 प्लस लास्ट टर्म, या डेफिनेटली इट विल हेल्प अस। क्यों, देखते हैं। हमें 25 टर्म्स का सम निकालना है। तो लास्ट टर्म कौन सी होगी, 25th टर्म। फर्स्ट टर्म तो निकाल सकते हैं हम, ठीक है, t1। तो देखो t1 इक्वल्स टू a कितना आएगा आपका, इट विल बी 2 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, करेक्ट, क्योंकि ये देखिए आपको ये tn की वैल्यू ये दिख रही है। सो ये हमें क्या देगा, 2 माइनस 3 विच इज़ इक्वल्स टू -1। सही, ओके। अब आपका लास्ट टर्म क्या आएगा, लास्ट टर्म विच इज़ इक्वल्स टू t25, एंड इट विल गिव अस कितना देगा, 2 माइनस 3 टाइम्स 25। ओके, सो ये कितना आएगा, 2 माइनस 75 विच इज़ -73, करेक्ट। ओके, तो आपका सम कितना आ जाएगा, सम आ जाएगा n/2 यानी कि 25/2 Sn इक्वल्स टू 25/2 मल्टीप्लाइड बाय कितना होगा, t1 कितना है आपका -1, और आपका tn कितना है प्लस -73। सो इट विल गिव अस क्या देगा हमको, देखो ज़रा ध्यान से, 25/2 -74, ये 2 से ये 74 -37 टाइम्स कट जाएगा, और आपको मिलेगा कितना मिलेगा आपको, 37 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, 37 इंटू 25। तो 25 7 से कितना होता है 175, और 25 3 से कितना होता है 75, 75 के अंदर 7 ऐड करोगे 82, 92 माइनस 925 आपका सम आना चाहिए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये भी। तो चलो बढ़ते आगे। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है कि वापस से एक सम के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। जैसे कल हमने लास्ट हम जब पिछले क्लास में हमने देखा था, तो हम लास्ट के अंदर सम के फॉर्मूले पे पहुँचे थे, करेक्ट। तो उसी के रिगार्डिंग आप यहाँ पर आपको कुछ बातें दी है। देखो कि आपको यहाँ पर क्या दिया है कि आपका सम कितना है, आपको सम दिया है S5 प्लस S7 का आपको सम दिया है, इट इज़ 167। ओके, और आपका S10 आपको कितना दिया है 235।
देन फाइंड द ए पी वेयर एज डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। क्या करें इसके अंदर, तो मुझे बताओ। एस फाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। इज इट करेक्ट, सही ना। तो मुझे बताओ एस फाई का टर्म, एस फाई का क्या आ जाएगा आंसर, इट विल बी 5/2 इन ब्रैकेट कितना, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ उसको a प्लस टी एन, चलेगा, फिलहाल के लिए लिखते हैं ऐसा, इक्वल्स टू 167। सॉरी, यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं, हमें एस सेवन तो लिखना भूल गया। तो इट विल बी 7/2 इन ब्रैकेट a प्लस टी एन इक्वल्स टू 167। ठीक है, एक काम करें, ये टी एन को हम लास्ट टर्म के लिए हम एल पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ज़्यादा सिंपलर रहेगा लिखने में। तो 5/2 इन ब्रैकेट a प्लस एल प्लस 7/2 इन ब्रैकेट a प्लस एल इज इक्वल्स टू 167। ठीक है, देन आपका S10 कितना दिया आपको, 235। सो इट विल बी 10/2 इन ब्रैकेट a प्लस एल आपको कितना दिया है, ये आपको दिया है 235 दिया है ना। तो यहाँ से मैं एक चीज़ क्या लिख सकता हूँ, देखो ज़रा ध्यान से, कि ये हो जाएगा 5। तो आपको a प्लस एल आपको देखो कितना मिलता है, a प्लस एल आपको मिलेगा 235 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, आपको a प्लस एल कितना मिल रहा है आपको, ये हो जाएगा, देखो ज़रा ध्यान से, 23 आप इसको लिख सकते हो 447। ठीक है, तो आपको a प्लस एल कितना मिल रहा है आपको, 47 मिल रहा है, सही है। तो अब हमें चेक करना है कि हमारा ए पी कैसे निकलेगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आपको मेंशन करके रखिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सिंपल सा एक काम करेंगे कि a प्लस एल आपको 47 दे के रखा है, तो हम एक काम करते हैं, हम l को 47 माइनस a पुट कर देंगे, हम l को 47 माइनस a पुट कर देंगे। आपको S10 कितना दिया है, 235, करेक्ट है, सही है। तो ये हो जाएगा 10/2 इन ब्रैकेट a प्लस एल इज इक्वल्स टू 235, यानी कि 5 इंटू a प्लस एल इज इक्वल्स टू 235, 5 4 47, ये तो करेक्ट है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5/2 इन ब्रैकेट, सेग्रीगेट कर देते हैं पहले, चलो। तो देखो ये 2 को उधर लेके चल जाता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 5 इंटू a प्लस एल प्लस 7 इंटू a प्लस एल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 167 इंटू 2 कितना होता है, 167 इंटू 2, ये हो जाएगा 320 प्लस 14 यानी कि 334। ठीक है, सो ये हो जाएगा 5 इंटू a प्लस एल, 7 इंटू a प्लस एल, इट विल बी 12 इंटू a प्लस एल इज इक्वल्स टू 334। ठीक है, तो आपका 12 इन ब्रैकेट a प्लस एल, ए आपको हम उसके अंदर l क्या पुट कर सकते हैं, 47 माइनस है, नहीं यहाँ से नहीं आएगा आंसर। तो 12 इंटू a प्लस एल आपको यहाँ पर मिल रहा है 334, करेक्ट है। देन फाइंड द ए पी वेयर एस डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। फाइव बाई टू इंटू ए प्लस टी एन लास्ट टर्म, 7/2 इंटू ए प्लस टी एन इज इक्वल टू 167 आपको देख रखा है, 5/2 इंटू ए प्लस एल और 7/2 इंटू ए प्लस एल। तो 12 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d इज इक्वल टू 334 अगर हम लिखें, और ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, आपको ये कितना मिलेगा, और आपका S5 क्या होता है, ठीक है। इस पे आते हैं बार बार, विच टर्म ऑफ एन, उस क्वेश्चन पे आते हैं वापस से। विच टर्म ऑफ एन ए पी 3, आपको यहाँ पे क्या देखा रखा है, 3 14 25 36 विल बी 99 मोर देन 20, इट्स 25th टर्म, करेक्ट है। हमें बताना है कि कौन सी टर्म आपकी 99 मोर देन रहेगी 25th टर्म से।
तो आपको यहाँ पे ए कितना दिया है, ए इज़ 3, और आपको डी कितना आएगा, देखो सर ध्यान से, डी विल बी 14 माइनस 3 दैट इज़ कितना 11, करेक्ट है। तो आपको बताना है कि कौन सी ऐसी टर्म है, तो हम लेट द टर्म बी nth, लेट टी एन बी द टर्म, ठीक है, लेट टी एन बी द टर्म। तो मुझे बताइए कि यहाँ पर टी एन इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी, तो हम लिखते ही है, करेक्ट है, सही है। लेकिन हम वो हमको क्या देख रखा है कि वो 99 प्लस टी 25 है, सही है, ओके। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी इज इक्वल्स टू 99 प्लस आपका कितना हो जाएगा ये, ए प्लस 24 डी, सही। तो देखो आपका ए गेट्स कैंसिल, यहाँ पर आपको क्या देख रखा है, ए गेट्स कैंसिल, और आपको निकालना है कि n माइनस 1 टाइम्स डी इज इक्वल्स टू 99 प्लस 24 डी, करेक्ट। तो आपका n माइनस 1 इंटू में क्या लिख सकता हूँ, डी कितना है 11 इज इक्वल्स टू 99 प्लस 24 इंटू 11, ओके। तो ये आपको देखो क्या देने वाला है आंसर, ये आई कैन राइट इट लाइक दिस, 11n माइनस 11 इज इक्वल्स टू 99 प्लस 24 इंटू 11, 24 इंटू 11 कितना हो जाएगा, इट विल बी 44, 4 एंड 4 कैरी, इट विल बी 264, ठीक है। 264 प्लस 99 इट विल बी कितना, 363, ठीक है। तो आपका 11n कितना आ जाएगा, 11 उधर जाके ऐड हो जाएगा, 363 प्लस 11 हम इसको लिख सकते हैं 374, 11n इक्वल्स टू 374। तो आपका n कितना आ जाएगा, 374 डिवाइडेड बाई 11 दैट इज़ 34, ठीक है। तो आपको n का वैल्यू कितना मिल रहा है, यहाँ पर 34 मिल रहा है। तो 34th नंबर का जो टर्म है वो हमारा आंसर हो गया। होप्स आपको समझा होगा, ठीक है। चलो, द 19th टर्म ऑफ एन ए पी इज़, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये पिछले वाला क्वेश्चन ये 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, इसके अंदर ध्यान रखना, ज़्यादा लिखना पड़ेगा इन द सेंस कि थोड़ा स्टेप्स को अच्छे से एलैबोरेट करके लिखो, ओके। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द 19th टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स 6th टर्म इफ इट्स 9th टर्म इज 19, इफ इट्स 9th टर्म इज 19 फाइंड द ए पी, ठीक है। तो आपको क्या बोला है कि T19 जो है इज 3 टाइम्स कितना, 6th टर्म के, ठीक है। इफ द 9th टर्म इज 19, यानी कि T9 आपको क्या दिया है, 19 दिया है, तो आपको क्या करना है, ए पी को फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो सर ध्यान से, T19 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, T19 दैट इज ए प्लस 18d इज इक्वल टू 3 टाइम्स ए प्लस 5d, करेक्ट। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, ए प्लस 18d इज इक्वल टू 3a प्लस 15d, सही। तो 15d इधर आके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3d, और ये 3a में से a गया तो हो जाएगा 2a। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 2a माइनस 3d इक्वल्स टू 0, ठीक है। दिस इज अवर इक्वेशन 1, हमें आगे काम आएगी, ओके। देन हम a प्लस ये 9th टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 19, ठीक। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं जो a की जो वैल्यू है इसे पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो इट वुड बी लाइक दिस, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3d बाई 2 प्लस 8d इज इक्वल्स टू 19, करेक्ट। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सो इट विल गिव अस 3d प्लस 16d इज इक्वल्स टू कितना, 38। तो 19d इज इक्वल्स टू 38 मिल रहा है आपको, यानी कि आपको d मिल जाएगा 2, ठीक है। मतलब आपका कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। आपका कॉमन डिफरेंस अगर 2 है तो आपका a कितना था, a वॉज 3/2d, तो यानी कि 3/2 मल्टीप्लाइड बाय आपका 2, ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो आपका a 3 आ गया, एंड यू कैन फॉर्म द ए पी नाउ, मतलब 3 कॉमन डिफरेंस 2 है, 5 7 9 11 एंड कंटिन्यू, और उसकी nth टर्म लिख देना, ठीक है। वो क्या हो जाएगी, a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी, दैट यू कैन राइट, वी हैव ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो द 14th टर्म ऑफ एन ए पी इज ट्वाइस द, यहाँ पर भी कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत मिस्टेक है, तो हमारा पिछला क्वेश्चन भी जो एक बार चेक करना पड़ेगा। जैसे कि 8th टर्म है ना, तो ये जो 8th टर्म है आपको क्या दिया है कि 14th टर्म जो है वो
ट्वाइस है एट्थ टर्म के. सो इफ द सिक्स टर्म इज -8 देन फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स. T14 आपको यहाँ पे क्या दिया है, T14 इक्वल्स टू ट्वाइस द एट्थ टर्म यानी कि T8. ठीक है. देन इफ इट्स सिक्स टर्म इज -8, T6 -8 है, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स. ऐसा निकालना है आपको, S20 मतलब. ठीक है, ये निकालना है कि कितना होगा. ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, a प्लस 13d इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स a प्लस 7d. तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस 13d इज इक्वल्स टू 2a प्लस 14d. सही. तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, एक काम करो, d को इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा -d इज इक्वल्स टू a. आपका a क्या आ रहा है, -d आ रहा है. ठीक है. और आपका T6 कितना दिया है आपको, a प्लस 5d इज इक्वल्स टू -8. तो a की जगह -d पुट कर दो, तो -d प्लस 5d इज इक्वल्स टू -8. लेट मी जस्ट चेंज द कलर. तो ये हो जाएगा 4d इक्वल्स टू -8. तो आपका d कितना आ गया, -2 आ गया. ठीक है. यू गॉट a. तो a कितना आ जाएगा आपका +2, क्योंकि वो -d है. तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस. तो आपका इसमें a आ गया है, आपके इसमें d आ चुका है. क्या आप सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स निकाल सकते हो, करेक्ट. क्योंकि आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, T20 भी निकालना पड़ेगा, या फिर आप डायरेक्टली वो फॉर्मूला लगा सकते हो n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 टाइम्स d. चलो निकाल ही लेते हैं. ठीक है. तो ये हो जाएगा 20/2 इन ब्रैकेट 2 टाइम्स a कितना है आपका 2 प्लस 20 - 1 विल बी 19 टाइम्स -2. ठीक है. सो इट वुड बी लाइक 10 टाइम्स 4 - 38. और ये आपको क्या दे देगा, इट वुड गिव अस 10 टाइम्स -34, दैट इज -340. आपका सम आ जाएगा. ठीक है. दैट्स द आंसर. ठीक है. चलो आगे चलते हैं. ये 4 मार्क्स के लिए पूछा गया था, एंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस वेयर रिपीटेड अ लॉट. कि तो ये क्वेश्चन है थोड़ा हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का क्वेश्चन है. देखते हैं इसको सॉल्व करके कि हमारा आंसर आता है कि नहीं. ठीक है. तो ये आपको क्या दिया है कि इफ़ pth, qth एंड rth टर्म ऑफ एन AP आर ABC रिस्पेक्टिवली, देन शो दैट कि a - b टाइम्स r प्लस b - c टाइम्स p प्लस c - a टाइम्स q 0 है. ठीक है. तो आपको क्या दिया है, pth टर्म क्या लिख सकता हूँ मैं, t ऑफ p इज इक्वल्स टू a है, आपका t ऑफ q इज इक्वल्स टू b है, और आपका t ऑफ r इज इक्वल्स टू c है. आपको शो क्या करना है, टू प्रूव a - b टाइम्स r प्लस b - c टाइम्स p प्लस c - a टाइम्स q 0 है. तो मैं इसका LHS कंसिडर करता हूँ और उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो मुझे तो पहले बताओ कि t ऑफ p क्या हो जाएगा. t ऑफ p इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a प्लस, इसको हम एक काम करते हम, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी a को यूज़ करा है, तो इस बार हम क्या बोलेंगे, इस बार हम बोलेंगे कि लेट t1 इक्वल्स टू कैपिटल A एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा d. चलेगा. तो हम क्या बोलेंगे, TP इज इक्वल्स टू स्मॉल a इज इक्वल्स टू कैपिटल A प्लस p - 1 टाइम्स d. ठीक है. वैसे ही आपका TQ कितना आ जाएगा, देखो इट विल बी कैपिटल A प्लस q - 1 टाइम्स d. वैसे ही आपका TR कितना आ जाएगा, TR विल बी कैपिटल A प्लस R - 1 टाइम्स d. तो ये जो A B C की वैल्यू जो है ना, ये क्या था B, ये क्या था C. तो आप इनको पुट कर दो यहाँ पर. सो हमारा LHS क्या आएगा, LHS विल बी लाइक A - B. A ये है और B ये वाली टर्म है, तो इट विल बी A प्लस B - 1 टाइम्स D माइनस कैपिटल A प्लस Q - 1 टाइम्स D. ये हो गया आपका A - B इंटू R प्लस, अब हम इसको देखते हैं कौन सी टर्म, B - C इंटू P. ठीक है. तो B - C इंटू P को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट लाइक दिस, B - C यानी कि आपका हो जाएगा A प्लस Q - 1 टाइम्स D माइनस A माइनस क्या हो जाएगा ये, R - 1 टाइम्स D टाइम्स कितना, A प्लस
ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम किससे टाइम्स करेंगे, क्या था इधर, p था, करेक्ट, p प्लस a माइनस सी वाला है, करेक्ट है, तो ये हो जाएगा a प्लस r माइनस 1 टाइम्स d माइनस a प्लस कितना p माइनस 1 टाइम्स d। ठीक है, चलो देखते हैं सब क्या आंसर निकल रहा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है थोड़ा। देखो यहाँ पर ये a इस a के साथ कैंसिल, ये वाला a इस a के साथ कैंसिल, ये वाला है इस a के साथ कैंसिल। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ पे बच रहा है p माइनस 1 टाइम्स d माइनस q माइनस 1 टाइम्स d। यहाँ पे क्या बच रहा है, q माइनस 1 टाइम्स d r माइनस 1 टाइम्स d। यहाँ पे बच रहा है r माइनस 1 टाइम्स d p माइनस 1 टाइम्स d। ठीक है, तो देखो क्या कैंसिल होता है, तो p माइनस 1 माइनस q माइनस 1, तो वो जो माइनस 1 है वो प्लस 1 के साथ में कैंसिल हो जाएगा, इधर भी वैसे होगा। तो आप क्या लिख सकते हो, इधर आप लिख सकते हो p माइनस क्यू टाइम्स d टाइम्स r। ठीक है, प्लस यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, q माइनस r टाइम्स d टाइम्स p, प्लस यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, r माइनस p टाइम्स d टाइम्स कितना था इधर q, लिखना भूल गया। ठीक है, टाइम q। ठीक, चलो ये हमारे पास में आ चुका है। अब देखते हैं इसका हम आगे क्या कर सकते हैं। ओके, तो देखो इट वुड बी लाइक कि अगर मैं पूरा d कॉमन निकालूँ तो अंदर क्या बचेगा, ये हो जाएगा पी डी माइनस डी क्यू प्लस यहाँ क्या बचेगा, डी क्यू माइनस डी आर प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, डी आर माइनस डी पी। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखो कि ये पी डी, ये डी पी कैंसिल, ये डी क्यू कैंसिल, ये डी क्यू, ये डी आर कैंसिल, ये क्या बचा है, डी टाइम्स 0। ठीक है, सॉरी कुछ गलत लिखा गया मैंने, एक मिनट, हमने डी कॉमन निकाला, करेक्ट, तो डी कॉमन निकालने के बाद में आप क्या लिखोगे, पी आर माइनस क्यू आर प्लस क्यू पी माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू पी, करेक्ट। तो डी हम ऑलरेडी कॉमन निकाल चुके हैं, तो मैंने डी की जगह आर की जगह डी मल्टीप्लाई कर दिया था लास्ट टाइम। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ये पी आर कैंसिल, ये क्यू आर कैंसिल, ये क्यू पी कैंसिल, सेम ही चीज़ होगी। ठीक है, तो इट विल गिव अस डी इंटू 0 दैट इज 0, और ये किसके बराबर है, हमारे आर एच के बराबर है, हैंस वी हैव प्रूफ। तो ऐसे क्वेश्चंस पे जस्ट थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, आंसर आ जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर पढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक कि a sum of 1600 is used to give 10 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 less than the preceding prize, find the value of each of the prizes. ठीक है, इधर मतलब आपको क्या गिवन है, देखो जरा ध्यान से, यू आर गिवन विथ कि 10 स्टूडेंट्स है, मतलब आपका n हो गया, आपका सम कितना है, 16,000 है, 1600 रुपीज़ का आपका कैश प्राइस है जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, जो आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होगा, हर एक को कम होते जाएगा, जो पहले से कम है तो फिर हो जाएगा 20 लेस हो रहा है तो डिक्रीमेंटल ए पी है, यानी कि -20। ठीक है, देन आपको बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस, यानी कि आपको ए पी निकालना है पूरे 10 टर्म्स का। ठीक है, तो देखते हैं ऐसा नहीं, क्वेश्चन कितना होता है आपका, a प्लस एल टाइम्स n/2, सही है। तो 1600 कितना हो जाएगा, 1600 इज इक्वल्स टू a प्लस एल टाइम्स n/2, यानी कि 10/2। ठीक है, और तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान से, हमें a प्लस एल से काम नहीं बनेगा, हम एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं a प्लस 2a प्लस n-1 टाइम्स d इंटू 10/2। ठीक है, ये हो जाएगा 1600 के बराबर, तो ये हो जाएगा 2 1 सा 2 5 सा, सो इट विल बी 2a प्लस n-1 कितना है आपका 10 है ना, तो इट विल बी 9 टाइम्स d इज इक्वल्स टू, ये 5 एक काम करते हैं हम डिवाइड में लेके चल जाते हैं, डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 0 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 9 टाइम्स d कितना है 9 इंटू -20। ठीक है, तो आपको क्या मिल रहा है 320 इज इक्वल्स टू 2a माइनस कितना हो गया, 2 ज़ा होता है 1, तो वही हो जाएगा 180 है ना, तो ये हो जाएगा 180, इधर ऐड हो गया, हो जाएगा 500
इज इक्वल्स टू कितना 2a, यानी कि आपका a कितना आ गया 250 आ गया। आपका a 250 आ गया, मतलब जो फर्स्ट प्राइस है ना, जो फर्स्ट प्राइस है वो कितना आ गया 250। तो सेकंड प्राइस कितना आ गया, सेकंड प्राइस क्या आ गया, उससे 20 कम, इज इक्वल्स टू 250 माइनस 20। थर्ड प्राइस क्या आ जाएगा T2 माइनस 20, यानी कि 230 माइनस 20, 230 यानी कि कितना आ जाएगा 210। ठीक है, तो ऐसे 10 टर्म्स क्या आ जाएगी, देखो सर ध्यान से, इट विल बी 250, 230, 210, फिर कितना 190, फिर 170, फिर कितना 150, फिर 130। तो कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7, फिर क्या आएगा 110, ये 8th टर्म, फिर हो जाएगा 90 9th टर्म, और फिर क्या आ जाएगा 70 द लीस्ट प्राइस। आपको ऐसा पूछ सकते थे कि लीस्ट प्राइस क्या। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और अगर आपने ऐसे सॉल्व कर लिया तो आपको गारंटीड आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस खत्म होते हैं। सही है, सो होप्स आपको ये क्वेश्चन थोड़े सिंपल लगे होंगे, और कुछ क्वेश्चंस जो है उसके अंदर ज़्यादा दिमाग लगाने का काम नहीं पड़ता है हमें, बस आपको आपके स्टेप्स के साथ चलना है। अगर क्वेश्चन गलत नहीं होगा तो डेफिनेटली आंसर आ जाएगा। आज के क्वेश्चंस में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक थे, 1 2 क्वेश्चन गलत भी थे, बाकी अगर हम प्रॉपर स्टेप के साथ में चलते तो एग्जाम में होप्स हो वैसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको अच्छे क्वेश्चन से आएंगे जो प्रॉपर होंगे, जो सही रहेंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो बाकी हम ये रिवीजन सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ में हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए फिर एंड करते हैं स्ट्रीम को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।